आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और आगामी मानसून के मौसम से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में प्रदेश पर्यटन विभाग के नवनिर्मित होटल भागीरथी का उद्घाटन किया। होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा के तहत श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं रामपुर जिले की नगर पंचायत दरियाल की सुधा रानी। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सुधा रानी प्रजापति नगर पंचायत दरियाल जिला रामपुर से आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चर्चित वीरों के साथ साथ इतिहास में गुमनाम हुए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य और संघर्ष गाथा को आकाशवाणी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जानने और सुनने का सुअवसर मिला है। इसलिए मेरा विद्यार्थियों से और श्रोताओं से निवेदन है कि ज्ञानवर्धक और देश प्रेम की भावना को जगाने वाले कार्यक्रम को जरूर सुनें और लाभान्वित हों। धन्यवाद। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाली लू से निपटने की तैयारियों पर कल एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने बरसात के मौसम से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि देश के कई हिस्सों में मार्च से मई तक उच्च तापमान बना रहेगा। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला और शहर स्तर पर लू से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाने की सलाह दी गई है। आगामी मानसून के संबंध में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे बाढ़ से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में तैनाती की योजना बनाने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने लू से जनहानि को रोकने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा। उन्होंने मानसून को देखते हुए पेयजल की गुणवत्ता पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, जिससे जल जनित बीमारियां न हों। श्री मोदी ने इन सभी उपायों के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के नवनिर्मित होटल भागीरथी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी होटल के उद्घाटन के साथ ही दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के हिस्से में आए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंपा। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि दोनों राज्य की सरकारों ने दशकों पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आज यहाँ पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भागीरथी पर्यटक आवास गृह का निर्माण करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 43 करोड़ 27 लाख रुपए से किया गया है। इस होटल में 100 कक्ष हैं। इसके शुरू हो जाने से चार धाम और देवभूमि की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे और अंतिम दिन कल हरिद्वार में ऋषिकुल महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि गंगा नदी 1000 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। हरिद्वार के बाद तो अनेक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे जहां पे गंगा नदी नहीं बल्कि नाला जैसे दिखने लगा। उनमें से कानपुर एक जगह थी। कानपुर में एक नाला था, उसका नाम था सीसामऊ नाला। 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता। उसके आगे एक और नाला पड़ता, उसका नाम जाजमऊ था। वहां पर चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचड़ा था वो सब गंगा जी में डाला जाता और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसामऊ नाला, जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जाजमऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा कि या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा। आज आप देखते होंगे फिर से जलीय जीव जाजमऊ में हम लोगों को कानपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा में सभी ग्राम पंचायतों में लक्षित महिला मेटों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास विभाग के मनरेगा सेल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा में कराए जा रहे 264 कार्यों में और कार्यों का समावेश करने की योजना बनाई जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य कल आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन मेट्रो कार्यों का निरीक्षण किया और जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कल वाराणसी में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश की जिलों में अब किसी कैदी के लिए विशेष प्रबंध नहीं किए जाते और सभी कैदियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में जल्द ही अत्याधुनिक उपकरणों से निगरानी की व्यवस्था लागू होगी। जनपद गाजीपुर और आसपास के इलाकों में कल तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों की खेतों में पड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और आगामी मानसून के मौसम से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में प्रदेश पर्यटन विभाग के नवनिर्मित होटल भागीरथी का उद्घाटन किया। होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा के तहत श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए योजना बनाने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।